हाँ तो भाई लोग, क्या हाल चाल। तो काफी टाइम से मुझे कमेंट्स में एक सीरीज काफी ज्यादा रिकमेंड हो रही थी और वो लोग इस सीरीज को लेकर कह रहे थे कि इस सीरीज के अंदर की वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी है और इस सीरीज को 9+ स्टार की भी रेटिंग मिली हुई है। तो मैं भी फिर ये सोचता था कि यार ऐसी भी कौन सी सीरीज है कि जिसकी वर्ल्ड बिल्डिंग की इतनी ज्यादा तारीफें हो रही हैं। वैसे तो तुम लोगों ने टाइटल और थंबनेल से तो पढ़ ही लिया होगा कि मैं आज की वीडियो के अंदर किस एनिमे के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आई मीन उसको एनिमे बोलना सही नहीं रहेगा क्योंकि वो जापानीज एनिमेशन नहीं है, ये एक अमेरिकन एनिमेशन है जिसका नाम एवाटार द लास्ट एयरबेंडर है। अब वैसे तो इस सीरीज को आए हुए 20 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी इसकी पॉपुलैरिटी वैसी की वैसी ही है। तो ये सीरीज 2005 के अंदर एयर होना स्टार्ट हुई थी। उस वक्त ये निकलोडियन पे लगा करती थी। अब वैसे मैंने तो अपने बचपन में ये सीरीज नहीं देखी थी, लेकिन मुझे पता था कि यार इस तरह का एक कार्टून लगता है निक पे, लेकिन मुझे बस उस वक्त ये इतना खास पसंद नहीं था। लेकिन अब जब मैंने ये सीरीज देखी है तो इसको लेकर मैं एक बात कहूंगा कि यार आई जस्ट लव इट। इसके अंदर की वर्ल्ड बिल्डिंग, इसके अंदर की कैरेक्टर आर्क्स, म्यूजिक, इमोशनल सीन्स है, फाइटिंग सीन्स है, सारे टॉप नॉच है। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं इसी एनिमेशन सीरीज के बारे में थोड़ी बहुत बात करने लगा हूं और कोशिश करूंगा कि यार स्पॉइलर वगैरह ना दूं। वैसे तुम लोगों में से तो मेजोरिटी लोगों ने ये सीरीज देखी होगी, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार ये देखो यार 80% लोग मेरी वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार ऐसा तो ना करो यार, सब्सक्राइब कर दो तो यार मुझे खुशी हो जाएगी। सबसे पहले तो अगर मैं इसकी स्टोरी के बारे में बात करूं तो इसके अंदर की जो हमें वर्ल्ड दिखाई हुई है उसके अंदर 4 मुख्तलिफ कंट्रीज हैं जो कि वाटर, एयर, फायर और अर्थ में डिवाइडेड है। और जो बंदा जिस कंट्री में रहता है उसको उस हिसाब से बेंडिंग आती है। जैसे अगर कोई एयर नोमैड में रहता होगा तो उसको एयर बेंडिंग आती होगी। तो इस तरह इस वर्ल्ड के अंदर 4 मुख्तलिफ बेंडिंग्स है। अब इस वर्ल्ड के अंदर जो चारों की चारों बेंडिंग्स कर पाए उसको एवाटार कहते हैं। अब इस सीरीज के अंदर जो इन्होंने हमें एंग दिखाया हुआ वो हमारा एयर बेंडर है और वो हमारा लास्ट एवाटार है। अब वो लास्ट क्यों है? क्योंकि 100 साल पहले हमारी जो फायर आर्मी है उसने सारे के सारे एयर बेंडर्स को मार दिया था ताकि और कोई एवाटार जिंदा ना रह पाए। लेकिन किसी ना किसी तरह हमारा एंग जो था वो एक बर्फ के अंदर जम जाता है और फिर 100 साल के बाद वाटर ट्राइब में से कटारा और उसका भाई सोका जो होता है वो हमारे एंग को उस बर्फ के अंदर से निकालता है। अब जाहिर सी बात है कोई बंदा 100 साल बाद दोबारा जिंदा हुआ है, उसके लिए पूरी की पूरी वर्ल्ड चेंज हुई हुई होती है। अब हमारे एंग को एयर बेंडिंग तो आती है। अब बाकी 3 बेंडिंग्स के लिए वो मुख्तलिफ ट्राइब्स में जाके उस बेंडिंग को जिसने मास्टर किया होता है उससे वो बेंडिंग सीखता है। अब इस सीरीज के 3 सीजन है और उनमें से पहले सीजन के अंदर ये वाटर बेंडिंग सीखता है, फिर उसी के साथ साथ दूसरे सीजन के अंदर ये अर्थ बेंडिंग सीखता है और लास्ट सीजन के अंदर ये फायर बेंडिंग सीखता है। तो ये एवाटार द लास्ट एयर बेंडर की स्टोरी और उसकी पूरी वर्ल्ड है। अब वैसे तुम इस सीरीज को एक कार्टून बोल सकते हो क्योंकि ये एक्चुअल में बच्चों के लिए रिलीज हुआ था। लाइक 2005 के अंदर ये निकलोडियन के अंदर एयर होना शुरू हुआ था, लेकिन सिर्फ कार्टून समझ के तुम इसको बच्चों के लिए ना समझना। इसके अंदर की जो कैरेक्टर बिल्डिंग है वो बहुत ज्यादा कमाल की। लाइक मैं अब सोचता हूँ कि यार हमारे बचपन के अंदर इस तरह के कार्टून्स लगा करते थे। अब ऐसा भी नहीं है कि ये सीरीज एपिसोड 1 से ही मास्टरपीस थी, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कि स्टार्टिंग एपिसोड्स बुरी हैं, वो अच्छी थी। लेकिन मुझे इस सीरीज के अंदर जिस एपिसोड से मजा आना शुरू हुआ था वो थी इसकी 12th एपिसोड। लाइक 12th एपिसोड के बाद लाइक वो जब जेट वाला सीन आता है उसके बाद से मेरी नजर में कि ये एक बच्चों वाले कार्टून से थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। लाइक उसके अंदर जो जेट और कटारा का जो रोमांस वगैरह इन्होंने हमें दिखाया हुआ है उसके बाद से मुझे इस सीरीज के अंदर मजा आना शुरू हो गया था। अब वैसे तो इस सीरीज के 3 सीजन है और उसके अंदर अराउंड 60 एपिसोड और वो सारी की सारी एपिसोड्स बहुत ज्यादा अच्छी है। मतलब कहीं पर भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि यार मैं बोर हो रहा हूँ। सिर्फ एक एपिसोड को छोड़ के जो कि आई थिंक सीजन 1 की 11वीं एपिसोड थी जिसका नाम आई थिंक द ग्रेट डिवाइड था। लाइक मेरी नजर में वो एपिसोड अगर ना भी होती तो तब भी इस सीरीज को कोई फर्क नहीं पड़ना था। और लाइक अगर मैं उस एपिसोड के बारे में बात करूं तो जो एवाटार की जो पूरी फैंडम है वो सारी की सारी मिलके उस एपिसोड को बुरा भला कह रही थी। और इवन दो एवाटार के जो डायरेक्टर्स है वो खुद उस एपिसोड को डिसऑन करते हैं। हाँ, एक चीज के बारे में मैं कहना चाहूंगा जो कि मुझे काफी ज्यादा अजीब सी लगी थी, वो ये थी कि इस सीरीज के अंदर एंग जब भी किसी से कहता है कि यार मैं एवाटार हूं, लाइक कोई भी उसके पास शक नहीं करता, वो सारे के सारे उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं। मेरी नजर में वो नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं लग रहा था। हाँ, मैं बात मानता हूं कि यार ये बच्चों के लिए सीरीज बनाई थी तो शायद इसीलिए इन्होंने वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया था। लेकिन फिर उसके साथ साथ ही आई थिंक सीजन 1 के अंदर वो सीन होता है कि जब वो फिशरमैन को बताते हैं कि यार ये एंग एवाटार है, तो उस फिशरमैन का जो रिएक्शन होता है वो मेरी नजर में इस पूरी की पूरी सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा नेचुरल रिएक्शन रहा। अब अगर मैं इस सीरीज की वर्ल्ड बिल्डिंग के बारे में बात करूं तो ओ भाई साहब, मतलब 60 एपिसोड्स के अंदर इस तरह की वर्ल्ड बिल्डिंग इन्होंने हमें दिखा दी है। वो पूरी वर्ल्ड बिल्डिंग देख के मुझे वन पीस की फीलिंग आना शुरू हो गई थी। और लाइक इसके अंदर की पेसिंग भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। लाइक कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि यार ये सीरीज कहीं पे स्लो हो गई है या कहीं पे ये बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है। अब वर्ल्ड बिल्डिंग के बाद एक और चीज जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी थी वो थी इस सीरीज की कैरेक्टर डेवलपमेंट और इसके अंदर की जो इन्होंने कैरेक्टर आर्क्स निकाली हैं, जस्ट माइंड ब्लोइंग। और अगर मैं कैरेक्टर बिल्डिंग के बारे में बात करूं तो यार मैं ज़ूको के बारे में जरूर बात कहूंगा। लाइक की सीरीज देखते हुए मैं एवाटार की कैरेक्टर बिल्डिंग से ज्यादा मैं ज़ूको की कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर मैं ध्यान दे रहा था। सीजन 1 के अंदर इन्होंने हमें जिस तरह ज़ूको का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया था, लाइक सीजन 1 के अंदर मैं देख के सोच रहा था कि यार ज़ूको को ऐसी भी क्या दुश्मनी होगी एवाटार से कि उसको पकड़ने में इतना पुरज़म हुआ हुआ। लेकिन फिर उसके बाद जब हमें ज़ूको का पास्ट दिखाया जाता है, लाइक वो जो सीन होता है कि जिसके अंदर एंग और ज़ूको का एक साथ पास्ट दिखा रहे होते हैं, वो मेरी नजर में काफी ज्यादा कमाल
का सीन था। तो यार ज़ूको का पास देख के तो मैं उसकी कभी अपने बाप से नहीं बनती थी और उसका बाप उससे नफरत करता था। इवन दो पास्ट के अंदर जो इन्होंने हमें ज़ूको की मीटिंग दिखाई थी उसके अंदर जो ज़ूको उठ के बोल रहा होता है वो बात तो सही थी, लेकिन कोई भी उसकी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। और फिर जो ज़ूको और आयरो के दरमियान का जो रिलेशनशिप इन्होंने हमें दिखाया हुआ है वो तो मैं कहता हूँ जस्ट अमेजिंग। आयरो से ज्यादा गोटेड बंदा इस पूरी की पूरी सीरीज के अंदर नहीं था मेरे लिए। खैर अभी हम ज़ूको के बारे में बात कर रहे थे, तो सीजन 2 और सीजन 3 के अंदर जो ज़ूको का कैरेक्टर डेवलप हुआ है, सीजन 2 के अंदर जब वो अज़ूला आ जाती है, अज़ूला ज़ूको को भटका तो देती है, लेकिन फिर जब सीजन 3 के अंदर वो दोबारा से उसको होश आती है, दोबारा से जब वो एंग के ग्रुप के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है, वो सीन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। सारे के सारे ज़ूको से नफरत कर रहे थे और ज़ूको किस तरह उनको कन्विंस कर रहा था वो देख के मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। चलो अब अगर मैं थोड़ी बहुत एवाटार के बारे में भी बात कर लूं तो उसका भी कैरेक्टर डेवलपमेंट मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। पूरे 3 सीजन्स के अंदर जिस तरह उसका कैरेक्टर डेवलप हुआ और सीजन 3 के अंदर जो हुआ है ना, इन तीनों सीजन्स के अंदर जो इसका कैरेक्टर डेवलप हुआ है उसके बावजूद कटारा को लेकर कभी भी सिंपिंग नहीं छोड़ी। मतलब इतना बड़ा सिंप मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। एंडिंग के अंदर इसको फाइनली कटारा मिल जाती तो वो देखकर एक खुशी तो हुई थी कि यार जो 3 सीजन तक हमारे एंग का जो एक गोल था उसने फाइनली अचीव कर लिया है। अब इस सीरीज के अंदर भी काफी ज्यादा कैरेक्टर्स है। जिस तरह तुम सोका को पकड़ लो, उसके बाप को पकड़ लो, फिर टॉफ को पकड़ लो, कैरेक्टर्स तो काफी ज्यादा है। लेकिन अब अगर हम उन सब कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। अभी के लिए मैं ये कहूंगा कि यार जो एंग का पूरा गैंग था वो बहुत ज्यादा गोटेड था। अब एंड के अंदर मैं ये कहना चाहूंगा कि यार अगर तुम लोगों ने एवाटार नहीं देखी है तो यार तुम काफी ज्यादा चीजें मिस कर रहे हो। कार्टून समझ के इसको छोड़ ना देना, इसको ट्राई जरूर दो, तुम्हें 100% मजा आएगा। तो यार आज के लिए बस इतना ही। एंडिंग के अंदर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि सूकी बहुत प्यारी है।